नमस्कार, आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। मोदी सरकार ने देश में काला धन रखने वालों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की है। शुक्रवार को जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम से तबाह हुए जापान के हिरोशिमा शहर में कदम रख रहे थे, भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट जमा रखने वालों पर अपने फैसले का बम बरसा रहा था। वास्तव में 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला मोदी सरकार के काले धन के खिलाफ शुरू की गई सर्जिकल स्ट्राइक का दूसरा अध्याय है। इसका पहला अध्याय 6.5 साल पहले 8 नवंबर 2016 को लिखा जा चुका है। 2000 के नोट को वापस लेने के सरकार के फैसले से अब बाकी काला धन भी वापस आएगा। जब साल 2016 में केंद्र सरकार ने 1000 और 500 के नोटों को बंद कर 2000 रुपए के नोट जारी किए थे, तभी ये तय था कि इसे ज्यादा समय तक नहीं चलन में रखा जाएगा। मोदी सरकार के नोटबंदी के पहले फैसले की भी खूब आलोचना हुई थी, लेकिन आम लोगों को ये फैसला इतना पसंद आया था कि उन्होंने मोदी सरकार को 2019 में ऐतिहासिक समर्थन दिया। इस बार आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 2000 के नोट वापस लेने के फैसले का आम लोगों पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि इससे सबसे अधिक प्रभावित वे लोग होंगे जिन्होंने ये नोट छिपा कर रखे हैं। इसलिए मोदी सरकार के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। 2000 के नोट को वापस लेने के फैसले से जुड़े विभिन्न पहलुओं को सामने ला रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। 19 मई 2023 को भारत में गर्मियों के शुरुआती दिनों की एक आम शाम पूर्व की तरह बीत रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के हमले से तबाह हुए जापान के नागासाकी शहर में थे, और इधर देश की आर्थिक राजधानी में भारतीय रिजर्व बैंक उनकी सरकार के दूसरे सबसे बड़े आर्थिक फैसले का ऐलान कर रहा था, जिसका एकमात्र उद्देश्य धन पशुओं को तबाह करना था। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा कर उन लोगों की नींद उड़ा दी जिन्होंने काले धन के रूप में इन गुलाबी नोटों को जमा कर रखा है। मोदी सरकार की ये सर्जिकल स्ट्राइक भारत के धन पशुओं को उसी तरह तबाह करने वाली है जिस तरह अमेरिकी परमाणु बम ने हिरोशिमा को तबाह किया था। 6.5 साल में ही दूसरी बार नोटबंदी के इस फैसले की अधिकतर देशवासियों ने सराहना की है। लोगों का कहना है कि अब 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के आदेश के बाद सही मायने में नोटबंदी का उद्देश्य पूरा हुआ है। हाल के दिनों में कई घटनाओं में काला धन रखने के लिए 2000 रुपए के नोटों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। 2019 से ही रिजर्व बैंक ने भी इसको छापना बंद कर दिया था। आम लोगों के पास अब बहुत कम ही 2000 के नोट बचे थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के पास अब भी 2000 के नोटों के रूप में काला धन जमा है। सरकार के इस फैसले से अब बाकी काला धन भी वापस आएगा। जब साल 2016 में रिजर्व बैंक ने 1000 और 500 के नोटों को बंद कर 2000 रुपए के नोट जारी किए थे, तभी ये तय था कि 2000 रुपए के नोटों को ज्यादा समय तक चलन में नहीं रखा जाएगा। मोदी सरकार ने इसी रणनीति के तहत काम किया और इस तरह नोटबंदी का एक चक्र पूरा हो गया। नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट लाए गए थे। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, तब 2000 रुपए को चलन में लाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया। इसलिए 2018 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई भी बंद कर दी गई। 2000 रुपए के नोट आमतौर पर लेन देन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं भी आ रहे थे। इसके अलावा अन्य मूल्य के नोट भी आम जनता के लिए चलन में पर्याप्त रूप से मौजूद थे। इसलिए रिजर्व बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से हटा दिया जाए। कुल मिलाकर 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला मोदी सरकार की बेहतर पहल है। नोट बदलने जो लोग भी बैंकों में जाएंगे, उन पर सरकार की नजर रहेगी। अगर अधिक मात्रा में किसी के पास 2000 के नोट होंगे तो वो सीधे ईडी और आयकर के निशाने पर आ जाएगा। इस तरह सरकार ने एक बार फिर बड़े स्तर पर काला कारोबार खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसका असर कुछ दिन बाद दिखेगा। इसके अलावा ये भी ध्यान देने की बात है कि 2000 रुपए के नोट वर्तमान में जनता के हाथों में केवल 10.8% नगद का प्रतिनिधित्व करते हैं और संभवतः इसका अधिकांश हिस्सा अवैध लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए इसे वापस लेने के फैसले का दूरगामी सकारात्मक असर होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे वेबसाइट www.azadsipahi.in को भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।